सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के समय पे जब इंजीनियर कॉलेज ज्वाइन करने का प्लान करता है तो सबसे पहला चेक करता है कि वहां से भैया कैंपस में प्लेसमेंट होता है कि नहीं, और लगभग सारी कॉलेज यही करते हैं। हमारे यहाँ से 100% प्लेसमेंट होता है। कहाँ होता है किसी को नहीं पता, लेकिन फिर बेरोजगारी क्यों जब इतना 100% प्लेसमेंट होता है? क्यों बेरोजगारी मैं बताता हूँ। कॉलेज से पास आउट होने के बाद सिविल इंजीनियर ये सोचता है कि भैया आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, प्राइवेट में क्यों जाएं? प्राइवेट में तो साइट इंजीनियर 8-10 हजार की जॉब मिलेगी। हाँ सही बात है, लोगों को यही दिखता है तो यही ही होता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट में सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सिर्फ 0.03%, मतलब 1 लाख लोगों में 30 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बाकी के लोग क्या करेंगे? 99,970 लोग क्या करेंगे भैया? वो आएंगे कॉर्पोरेट में। लेकिन कब? जब पूरी तरह से हताश हो चुके होंगे, 4 साल का कंपटीशन और बढ़ चुका होगा, तब वो आएंगे अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए। लेकिन जो उन्हीं के साथ वाले इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर चुके थे, 4 साल बाद उनकी सैलरी होती है 40-50 हजार रुपए, और ये बेचारे 8-10 हजार में जॉब करने के लिए मजबूर है। रीजन क्योंकि डिसीजन लेट लिए। भैया जब बाद में चलना चालू करोगे तो पहुंचोगे भी तो बाद में ना। अब देखते हैं इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज होती है जो सिविल गुरुजी अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल में सिखा रहा है, वो भी 2 महीने की हमारी फिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल में, जो कि देश में लगभग 8 स्टेट को कवर करते हैं। देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला सिखाया जाता है लेआउट एट साइट। साइट पे ले जाके आपको लेआउट सिखाया जाता है, जिसमें सेंट्रल लाइन लेआउट, टाउनशिप लेआउट और ब्रिकवर्क लेआउट शामिल है। 3 दिन अलग अलग लेआउट आपको कराई जाती है। इसके बाद सिखाया जाता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में सिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। जब भी हम कोई जैसे चाय बनाना है, चाय बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है। बर्नर में पहले पानी डालो, गैस चालू करो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, दूध डालो, थोड़ा अदरक डालो, थोड़ा मसाला डाल दो, चाय बन गया। लेकिन इसी सीक्वेंस को थोड़ा बदल दो कि बर्नर चालू करो और सबसे पहले चाय पत्ती डाल दो, तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। वही कहानी है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का। यदि सीक्वेंस में नहीं चलेंगे तो पूरा सत्यानाश हो जाना है। एक भी स्टेप आगे पीछे हुआ, कहानी खत्म। तो एस्टिमेशन के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सबसे पहला। उसके बाद है साइट चेकलिस्ट। कौन से काम को कैसे और क्यों कराया जाता है, साइट पे ले जाके आपको सिखाया जाता है। काम के होते होते आप सब स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, सब स्ट्रक्चर कहीं साइट ओपन होगा, वहां ले जाएंगे आपको। आप सुपर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, सुपर स्ट्रक्चर का साइट होगा, वहां ले जाएंगे आपको। पूरा BOQ बनाते तक, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते तक आपके साथ होते हैं। आप पूरा मेजरमेंट पे, बुक पे मेजरमेंट लिखते हैं, बिल बुक पे BOQ बनाते हैं, अप टू फाइनल अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ड्राइंग देख के पूरा प्रोजेक्ट का अमाउंट निकालना आपको सिखाया जाता है। सिर्फ एस्टिमेशन है। 15 दिन में आप किसी भी बैंक में एस्टिमेशन देख के बैंक लोन निकालने में सक्षम है। सिर्फ 15 दिनों के फर्स्ट 15 दिनों में ही। इसके बाद की कहानी है नेक्स्ट सर्वेइंग। आगे के 8 दिनों में आपको सर्वेइंग सिखाया जाता है। सर्वेइंग विद द आउटर लेवल, जिसमें आपको प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, रोड की कटिंग फिलिंग कैसी होती है उसकी पूरी डिटेलिंग सिखाई जाती है। साथ ही रोड का डिटेलिंग, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, रिजिड पेमेंट क्या होता है, उसे क्या टाइप होते हैं, क्या उसके सबग्रेड होते हैं, पूरा एक उसका भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। एंड द थर्ड वन इज कटिंग एंड फिलिंग की क्वांटिटी। देखो यार, ऑटो लेवल चलाना तो कॉलेज में भी सिखाया गया था, लेकिन क्या रीडिंग दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन वो रीडिंग देखने से मतलब नहीं होता भाई साहब। उसको पूरा रीडिंग को पूरा डिटेलिंग पे लिख के एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसका एंट्री करके आपको कितनी कटिंग करनी पड़ रही है साइड पे, कितनी फिलिंग करनी पड़ रही है साइड पे, ये सारी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। वो हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे। फिर आपको सिखाया जाता है क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, ऐसे जैसे आपको आना चाहिए। जिस तरीके से मटेरियल का डिटेल, कौन से काम करने पे कौन सा मटेरियल लगता है और कितना लगता है, ये यदि हमको जानकारी हो जाए तो हम उतना ही मटेरियल परचेस करवाएंगे जितना उस साइट पे उस समय प्लानिंग के हिसाब से जरूरत है। एक्सेस मंगा लेंगे तो जेब का पैसा मार्केट में चले जाएगा, कम मंगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए उतना ही मंगाए जितना जरूरी है। साथ है लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर उतने ही लगाएं उस किसी भी काम को कराने के लिए जितने उस काम पे लगने चाहिए। कम लगाएंगे काम नहीं होगा, ज्यादा लगाएंगे वेस्टेज होगा। लेबर रिक्वायरमेंट। तीसरा है रेट डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं तो उसको उससे उस काम को किस रेट पे करवाया जाए। भाई बहुत सारे काम है, बहुत सारे मार्केट में रेट चल रहे हैं, लेकिन मार्केट का रेट लेना है कि नहीं लेना है? ऐसा तो नहीं कि मार्केट का रेट लेके आपके यहाँ आसानी से काम हो सकता था, लेकिन आपने मार्केट का रेट लेके आपका नुकसान कर दिया। या फिर आपने ऐसा कोई टेंडर डाल दिया जिसमें आपका रेट ज्यादा डालना चाहिए था, आपने कम पे डाल दिया, तो रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से काम को करने पे कितना रुपए लगेगा, ये रेट एनालिसिस आपको निकाल के बता देता है। नेक्स्ट आपको सिखाया जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। ये लेआउट, एस्टिमेशन, सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, ये स्टार्टिंग के 30 दिन में कहानी खत्म। भैया इतना ही समय लगता है। यदि आप इससे ज्यादा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सीखने पे, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बार बेंडिंग। ये दूसरे महीने के पहला पड़ाव में आता है बार बेंडिंग शेड्यूल। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बार्स। कौन सा बार कितना लंबा, कितना छोटा, कहां से मुड़ेगा, कहां से काटेंगे, कहां घुसेगा, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है बिल ऑफ स्टील के साथ, BOS कहते हैं इसे।
किस सेक्शन में कितना स्टील लग रहा है, क्या उसका स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उसके परसेंटेज है, कहीं ज्यादा तो नहीं लग रहा, कम तो नहीं लग रहा, बिल ऑफ स्टील। नेक्स्ट है बेंडिंग स्पेसिफिकेशन, क्योंकि आईएस कोड होता है वैसे ही स्टील का स्पेसिफिकेशन होता है, एसपी कोड कहा जाता है, उसके हिसाब से क्या कहता है आपका कैलकुलेशन। बार बेंडिंग शेड्यूल, फुटिंग से लेके बिल्डिंग के लास्ट कोने, स्लैब, टॉप, स्टेयर के सब चीजें आपको सिखाई दी जाती है। लिंटल, छज्जा, स्टेयर के, स्लैब, वन वे, टू वे, फ्लैट, कंटिन्यूअस, सिंपली सपोर्टेड, हर टाइप के बीम का कहानी, हर टाइप के कॉलम की कहानी किसमें, बार बेंडिंग शेड्यूल में। नेक्स्ट सिखाते हैं आपको बिलिंग। अब बिलिंग सिखाता हूं मैं खुद। देखो सबसे पहले एस्टिमेशन सिखाते हैं चेतन शर्मा सर, फिजिटल मॉडल यहां से सिखाएंगे, हर ब्रांच में एक साथ आपको टेलीकास्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्वेइंग, फजलुर रहमान सर, यहां से सिखाएंगे आपको, सारे ब्रांच में टेलीकास्ट किया जाएगा। वहां पे एक प्रैक्टिकली एक्सपर्ट ट्रेनर बैठा हुआ है जो आपको साइट ले जाके पूरा सर्वेइंग करवाएंगे, साइट ले जाके आपको लेआउट करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस सिखाएंगे कंप्लीटली साइट में, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस आपको सिखाएंगे किशन ओझा सर। अगेन फिजिटल मॉडल किशन ओझा सर यहां से सिखाएंगे, हर ब्रांच में वही किशन ओझा सर ही सिखा रहे हैं, कहीं भी जाओ आपको किशन ओझा सर ही मिलेंगे और वहां पे एक प्रैक्टिकल एक्सपर्ट ट्रेनर मिलेंगे जो आपको चीजों को डिटेलिंग में वहां सिखा रहे हैं साइट ले जाके। बार बेंडिंग शेड्यूल आकाश बोरे सर, वो आपको यहां से सिखाएंगे और आप हर जगह बैठ के सीखते जाएंगे आप बहुत ही आसानी से। और साथ ही साथ वहां का जो ट्रेनर है वो आपके असाइनमेंट सबमिशन पे, साइट विजिट्स पे, कंप्लीटली कैलकुलेशन पे वो आपका साथ देंगे वहां पे। नेक्स्ट है बिलिंग, अगेन मैं यहां से आपको सिखाऊंगा, हर ब्रांच में मैं आपको सिखा रहा हूँ भी, ऐसा नहीं कि आप मेरे से यहां सुन रहे हो और वहां पे कोई और मिलने वाला, मैं ही मिलने वाला हूं बिलिंग पे। आप वहां जाओगे, मैं यहां से पढ़ाऊंगा आपको फिजिटल मॉडल के रूप में, वहां पे मैं टेलीकास्ट हो जाऊंगा, वहां आप मेरे से 1 to 1 अपन बात करते करते पढ़ते रहते हैं, डाउट आता है आप मेरे से बात करते हो, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। बार बिलिंग में क्या सीखते हैं, सबसे पहला बिल बुक विथ राइटिंग, आप मेजरमेंट बुक जो एस्टिमेशन में सीखे थे उसी को हम बिल में कैसे लिखते हैं, बिल कैसे बनाते हैं हमने वो देखते हैं। आइटम वाइज बिल, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बनाते हैं, आइटम वाइज बिल ही गवर्नमेंट बिल भी होता है, आइटम वाइज बिल लेबर लोगों का भी बिल होता है। सेम ऐसी स्लैब रेट बिल गवर्नमेंट का भी होता है जिसको बिल्टअप एरिया बिल बोलते हैं, स्लैब रेट बिल जो लेबरों का भी होता है, बिल्डर्स के लिए काम किया जाता है। फिर है रिकॉन्सिलेशन बिल, भैया गवर्नमेंट में भी रिकॉन्सिलेशन बिल बनता है, प्राइवेट में रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट हम बनाते हैं, कितना मटेरियल वेस्टेज हो रहा है हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट में रिकॉन्सिलेशन बिल मटेरियल की ऑडिटिंग होती है। नेक्स्ट है प्राइस एस्केलेशन बिल, कि भाई साहब यदि रेट बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए और रेट घट गया तो क्लाइंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों का विन विन सिचुएशन होना चाहिए, इसलिए प्राइस एस्केलेशन बिल आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट है डेली वर्किंग फॉर्मेट, एज अ बिलिंग इंजीनियर यदि मैं किसी जॉब में जाता हूं तो मैं पहले दिन से सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करूंगा ये मेरे को आना चाहिए। नेक्स्ट है सीपीडब्ल्यूडी का स्पेसिफिकेशन, अर्थ वर्क, कंक्रीट, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, फ्लोरिंग, पेंटिंग, वाटरप्रूफिंग, भैया ये सब काम करवाए कैसे जाते हैं, इसमें होते क्या क्या चीज है, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन विद योर चेकलिस्ट, जिसको हम बोल रहे हैं सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन। इसके बाद सिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, एकदम डिटेल पे शॉर्टकट तरीके से, टाइप्स ऑफ टेंडर, कितने टाइप के टेंडर होते हैं, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसी के साथ बिड टैबुलेशन शीट, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने आपके यहां टेंडर डाल दिया, अब उनमें से सबसे कम रेट में कौन करेगा, किससे नेगोशिएशन करें, किसका रेट ज्यादा है जिसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कम पे हो जाएगा, वो बिड टैबुलेशन शीट होता है। उसी तरीके से जब आप भरते हो कॉन्ट्रैक्ट को तो उसमें कौन कौन सी बारीकियां देखनी चाहिए ये हम इस कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग में डिस्कस करते हैं। अब आगे बताता हूं मैं आपको कि ये सारी कहानी हमारे प्रोजेक्ट साइट विजिट से चालू होती है पहले दिन से, और लास्ट में जाके हम इसको खत्म कर देते हैं पूरा एक सिंगल प्रोजेक्ट का केस स्टडी। इसके साथ 6 ट्रेनर के सपोर्ट होता है आपको, 5 ट्रेनर तो यहां से पढ़ाते हैं, सबसे पहले चेतन शर्मा, फिर फजलुर रहमान, फिर किशन ओझा, फिर आकाश बोरे, फिर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, तो 5 लोग तो आपको यहां से फिजिटल सिखाते हैं, और ब्रांच में आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपर्ट ट्रेनर बैठे हैं जो आपके लिए स्पेशल हमेशा हाथ फैलाए खड़े हैं कि भैया आओ तो तुम्हें गले से लगाएं। तो 6 ट्रेनर का आपको सपोर्ट मिलता है। डेली टेस्ट फॉर एनालिसिस, डेली क्लास के बाद आपका एग्जाम लिया जाता है जिससे कि ये चेक किया जा सके आप सीख रहे हो कि यार, सीखना बहुत जरूरी है। वही एनालिसिस आपको बताएगा कि आपको कौन सा चीज समझ नहीं आया, वो जो चीज समझ नहीं आया वो अपने ट्रेनर से डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो बिल्टअप, जब आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो सिर्फ 2 पेज का रिज्यूमे लेके नहीं जाते, ये जो सारे कंटेंट मैं बता रहा हूं ना, ये सभी कंटेंट का प्रोजेक्ट प्लस पोर्टफोलियो लेके जाते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन 200% फिक्स है। तभी तुम चिल्ला के कहते हैं कि पहली जॉब आपकी 20,000 रुपए से ज्यादा की लगनी चाहिए, तभी हम हमारा बैलेंस 60% फीस
आपके जॉब लगने के बाद ही लेंगे, वो भी आपकी सैलरी के आने के बाद। आपकी सैलरी आएगी, आप बहुत आसानी से पेमेंट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट है जॉब बिल्डर का सपोर्ट। भैया जॉब सिविल गुरुजी नहीं दिलाता, उसके लिए आपको ही मेहनत करना है। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्यों? यदि पहला जॉब मैं दिलाऊंगा ना आपको, तो दूसरे जॉब के लिए भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग देता हूं कि आप कि दुनिया में किसी भी इंटरव्यू में जाके बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन होना तय है। बहुत सारे हमने वीडियो बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेशर इंजीनियर 32,000 की जॉब पा रहे हैं, फ्रेशर इंजीनियर, डिप्लोमा फ्रेशर इंजीनियर 24,000 की जॉब कर रहे हैं। कैसे? पहली जॉब निकल रही भाई चुटकी में। नेक्स्ट है कॉप्स फॉर रिवीजन। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, आपकी जॉब लगती है, आपकी सैलरी आना चालू हो जाती है, आपकी जब फीस कंप्लीट हो जाती है, तो आपको मिल जाता है कॉप्स का कंप्लीटली एक्सेस, कि जिससे कि आप रिवीजन कर सकें पूरे 2 सालों के लिए, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेली डाउट सेशन। जैसे आपको कॉप्स मिल गया, तो कॉप्स के सारे टेक्नोलॉजी मिल गए कि आपको 3D एनिमेशंस का एक्सेस मिल गया, आपको डेली डाउट सेशन भी। आप जॉब में है तो वहां समस्या आएगी, वहां समस्या कौन सॉल्व करेगा? सिविल गुरुजी है ना भैया समस्या सॉल्व करने के लिए। तो कौन है? सिविल गुरुजी है आप लोगों के लिए हमेशा। तो डेली डाउट सेशन होता है, टेक्निकल टीम की आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाता है, जिससे कि आप उन्हें फोन करके उनसे अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटली ऑटो कैड। अभी तक तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, लेकिन 1 अगस्त की बैच से सिविल गुरुजी आपको डिजिटली ऑटो कैड की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है आपके ब्रांच में ही। मतलब कि यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप अपना लैपटॉप लेके आइएगा ब्रांच। आपको हमारे यहां से शुभम नागपुरे सर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट फ्रॉम द ब्रांचेस टू योर लैपटॉप। मतलब आपको ब्रांच आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑटोकैड सीखने के लिए। आप अपने घर से इंटरनेट कनेक्ट करके आप बहुत ही आसानी से इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ये स्पेशली फैसिलिटीज आप लोगों के लिए निकाली गई है कि ऑटोकैड की भी ट्रेनिंग अब मिलेगी, और जितने लोगों ने पहले ट्रेनिंग किया है वो भी आ सकते हैं, उनको भी भैया वो अपने घर से पढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जमाने पे अब बैरियर खत्म हो चुके हैं। भी आप अपने घर पे रहिए, शुभम नागपुरे सर यहीं से ही आपको आपके घर पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अब एक्साइटेड हैं कि हर एक तरीके से आपको सिखाना है। आप दुनिया के किसी भी कोने पे रहिए। इसके बाद बात करते हैं पूरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग साइट पे जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं, ठेकेदार होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनसे आपसे डिस्कस करते हो। आप हमारे ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स जाके आपको साइट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कौन सा चीज कैसा होता है। ये सारे इंजीनियर्स है, क्योंकि जब हेलमेट और जैकेट पहनते हैं ना तब एनर्जी निकल के बाहर आती है। आगे बात करते हैं ओनली 20 इंजीनियर्स इन वन बैच। एक बैच में 20 इंजीनियर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि भैया एक ट्रेनर्स हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे 20 के 20 को अपना एक टाइम दे सके, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली क्लास में आपका प्रेजेंटेशन होता है जिससे कि आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकें। जिस तरीके से मैं आज कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी तरीके से आप भी बहुत आसानी से अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकें। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लो भैया, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लो। सीट लिमिटेड है 20 की बैच। पे 65% फीस आफ्टर प्लेसमेंट। ये ऑफलाइन ट्रेनिंग स्पेशली उनके लिए जिन्होंने आज तक कभी जॉब नहीं किया, जिनके पास प्रैक्टिकल का थोड़ा भी एक्सपोजर नहीं है, तो उनके लिए ये स्पेशली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 महीने की ट्रेनिंग है, जिसमें आपको ब्रांचेस मिलता है भिलाई, भोपाल, बिहार, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पुणे और अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद और जयपुर ये हमारी न्यू ब्रांचेस है। भिलाई, भोपाल, बिहार, दिल्ली, लखनऊ और पुणे ये सब तो पहले से ब्रांचेस रनिंग है। आप किसी भी ब्रांच में जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए गेट योर फर्स्ट जॉब। यदि आप सर्टिफाइड साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशली एक ही ट्रेनिंग है, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, जो कि 2 महीने की। और यदि आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो नंबर है 9111001234, 9111001234। डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा आपको ये नंबर, आप इसमें कॉल करके अपनी ट्रेनिंग बुक करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और इस सारे ट्रेनिंग का जितना मैंने आपको ट्रेनिंग बताया सबके सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि भी आपने इसमें काम किया है, पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व किया है। यही एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ जाते हैं, आपके फ्रेशर्स का टैग हट जाता है। भैया अब आप फ्रेशर नहीं रहे, अब आप प्रोफेशनल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब आप सर्टिफाइड साइट इंजीनियर है फ्रॉम सिविल गुरुजी। फिर से आपसे कहता हूं कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।